हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रंजित सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग एमपी की प्रमुख नदियों के 100 एमसीक्यू करने वाले हैं। यह वन लाइनर एमसीक्यू होंगे, जिसमें हम नदियां और उनके उद्गम और सहायक नदियां और बांध और जिलों में का प्रभाव देखने वाले हैं। यह आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, खासकर एमपी पुलिस और एमपी के अन्य एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक में है। ताप्ती नदी एमपी में किस जिले से प्रवेश करती है? ताप्ती नदी एमपी में बुरहानपुर से प्रवेश करती है। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से है? बेतवा नदी का उद्गम महादेव पर्वत से है। आगे देखते हैं। चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। सोन नदी का उद्गम स्थान है अमरकंटक। अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी किस नगर से होकर बहती है? क्षिप्रा नदी उज्जैन नगर से होकर बहती है। केन नदी किस जिले से निकलती है? केन नदी सागर जिले से निकलती है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है। बेतवा नदी किस नदी में मिलती है? बेतवा नदी यमुना नदी में मिलती है। आगे लिखते हैं। कौन सी नदी एमपी को राजस्थान से अलग करती है? आपका सही जवाब है काली सिंध। काली सिंध नदी एमपी को राजस्थान से अलग करती है। सोन नदी किस दिशा में बहती है? सोन नदी पूर्व दिशा में बहती है। बुधनी किस नदी के किनारे स्थित है? बुधनी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चंबल नदी का उद्गम जनापाव पहाड़ी से होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कछार की लाइफलाइन कहलाती है? चंबल नदी को कछार की लाइफलाइन कहते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कौन सी नदी एमपी को राजस्थान से अलग करती है? काली सिंध नदी एमपी को राजस्थान से अलग करती है। सोन नदी किस दिशा में बहती है? सोन नदी पूर्व दिशा में बहती है। बुधनी किस नदी के किनारे स्थित है? बुधनी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा नदी नर्मदा के सहायक है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चंबल नदी का उद्गम जनापाव से होता है। कौन सी नदी कछार की लाइफ लाइन कहलाती है? यह चंबल नदी कछार की लाइफ लाइन कहलाती है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाणगंगा नदी किस जिले में है? बाणगंगा नदी किस जिले में है? यह मुरैना जिले में है। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक है? यह नर्मदा की सहायक है। नर्मदा को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? नर्मदा नदी को स्थानीय भाषा में रेवा कहते हैं। नर्मदा के समांतर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा के समांतर ताप्ती नदी बहती है। केन नदी किन राज्यों से बहती है? केन नदी एमपी और यूपी इन दो राज्यों से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। नर्मदा किस पर्वत से निकलती है? नर्मदा सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। ताप्ती नदी
कहाँ गिरती है? ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी मंडला जिले से बहती है? नर्मदा नदी मंडला जिले से बहती है। कटनी नदी किस जिले में है? कटनी नदी कटनी जिले में है। कौन सी नदी अमरकंटक से नहीं निकलती है? बेतवा नदी अमरकंटक से नहीं निकलती है। आपका अगला प्रश्न है, कालीसिंध नदी किसकी सहायक नदी है? कालीसिंध नदी चंबल की सहायक नदी है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बरगी बांध किस नदी पर है? बरगी बांध नर्मदा नदी पर है। पचमढ़ी किस नदी की घाटी है? पचमढ़ी किस नदी की घाटी है? तवा नदी की है। आपका अगला प्रश्न है, बेतवा नदी किस जिले से होकर झांसी जाती है? बेतवा नदी किस जिले से होकर झांसी जाती है? टीकमगढ़ जिले से। टीकमगढ़ जिले से बेतवा नदी झांसी जाती है। आपका अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? नर्मदा नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बाणसागर बांध किस नदी पर है? बाणसागर बांध सोन नदी पर है। आपका अगला प्रश्न, ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर है? ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माही नदी किन राज्यों से बहती है? माही नदी एमपी, राजस्थान, गुजरात इन 3 राज्यों से माही नदी बहती है। अगला प्रश्न है, चंबल घाटी किस नदी से बनी है? चंबल घाटी चंबल नदी से बनी है। आपका अगला प्रश्न, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अगला प्रश्न है, तवा नदी का उद्गम कहाँ है? तवा नदी का उद्गम पचमढ़ी में है। आपका अगला प्रश्न है, बैतूल जिले में कौन सी नदी बहती है? बैतूल जिले में ताप्ती नदी बहती है। कन्हान नदी किसकी सहायक नदी है? कन्हान नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। आगे देखते हैं, बेतवा नदी पर कौन सा बांध है? बेतवा नदी पर राजघाट बांध है। अगला प्रश्न है, मार्बल रॉक्स किस नदी पर है? मार्बल रॉक्स नर्मदा नदी पर है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी किस प्रकार की है? चंबल नदी प्रायद्वीपीय प्रकार की है। आपका अगला प्रश्न है, ताप्ती का दूसरा नाम क्या है? ताप्ती का दूसरा नाम तापी है। नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध इंदिरा सागर बांध है। अगला प्रश्न है, मैहर किस नदी के पास है? मैहर सोन नदी के पास है। आगे देखते हैं, कौन सी नदी सागर जिले से बहती है? बेतवा नदी सागर जिले से बहती है। कालीसिंध नदी का उद्गम बिंद से होता है। इंदौर में कौन सी नदी है? इंदौर में क्षिप्रा नदी है। सहायक नदी किसे कहते हैं? मुख्य नदी में मिलने वाली नदी को सहायक नदी कहते हैं। कौन सी नदी सतपुड़ा बिंद के बीच बहती है? नर्मदा नदी सतपुड़ा और बिंद के बीच बहती है। ताप्ती का उद्गम मुल्ताई से होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंबल का अधिकतम प्रवाह मुरैना में होता है। पन्ना टाइगर रिजर्व से कौन सी नदी निकलती है? पन्ना टाइगर रिजर्व से कैन नदी निकलती है। एमपी की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहते हैं? नर्मदा नदी को एमपी की जीवन रेखा कहते हैं। बुंदेलखंड की प्रमुख नदी कौन सी है?
बुंदेलखंड की प्रमुख नदी बेतवा है। आपका अगला प्रश्न है, चंबल नदी की घाटी का प्रकार भी आकार का है। चंबल नदी की घाटी का प्रकार भी आकार का है। बाणसागर डैम किस जिले में है? बाणसागर डैम सतना जिले में है। आगे देखते हैं। महेश्वर बांध किस जिले में है? महेश्वर बांध खरगोन जिले में है। पीछे महेश्वर बांध किस जिले में है? महेश्वर बांध खरगोन जिले में है। सोन नदी किन किन राज्यों को स्पर्श करती है? सोन नदी यूपी, बिहार और झारखंड, इन 3 राज्यों को सोन नदी स्पर्श करती है। एमपी में सबसे अधिक जिलों से बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा। नर्मदा एमपी में सबसे अधिक जिलों में बहने वाली नदी है। क्षिप्रा का उद्गम काकड़ी पहाड़ियों से होता है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में है। तवा नदी किस जिले में बहती है? तवा नदी होशंगाबाद जिले में बहती है। आगे देखते हैं। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। बेतवा किस नदी की सहायक है? बेतवा यमुना नदी की सहायक है। ज्वालामुखी या पठार की नदी कौन सी है? ज्वालामुखी या पठार की नदी ताप्ती है। नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। चंबल का उद्गम कौन सा है? चंबल नदी का उद्गम बिंद से है। सोन नदी कहाँ गिरती है? सोन नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे देखते हैं। केन किस नदी की सहायक है? केन किस नदी की सहायक है? केन यमुना नदी की सहायक है। बुरहानपुर से कौन सी नदी बहती है? बुरहानपुर से ताप्ती नदी बहती है। नर्मदा का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर कौन है? इंदिरा सागर। झाबुआ जिले की नदी है। झाबुआ जिले की नदी माही है। सोनपुर जलाशय बाणसागर है। नर्मदा किसके बीच बहती है? नर्मदा बिंद और सतपुड़ा के बीच बहती है। आगे देखते हैं। रतलाम बैराज किस नदी पर है? रतलाम बैराज माही नदी पर है। क्षिप्रा का संगम नर्मदा बेसिन में है। तवा नदी किस जलाशय का निर्माण करती है? तवा नदी किस जलाशय का निर्माण करती है? तवा जलाशय का। चंबल पर राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है। नर्मदा का अधिकतम प्रवाह होशंगाबाद है। छतरपुर व पन्ना सीमा केन नदी के स्थित है। आपका आगे देखते हैं। ताप्ती बहती है। ताप्ती कौन सी दिशा में बहती है? पश्चिम दिशा में बहती है। घड़ियाल कहाँ से सबसे अधिक है? चंबल नदी में घड़ियाल सबसे अधिक है। महेश्वर हाइड्रो परियोजना किस पर है? महेश्वर हाइड्रो परियोजना नर्मदा नदी पर है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग किस नदी पर है? यह नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। सोन की प्रमुख सहायक जोहिला है। उज्जैन जिले से कौन सी नदी बहती है? क्षिप्रा नदी उज्जैन जिले से होकर बहती है। आगे देखते हैं। ग्वालियर जिले में नदी कौन सी है? ग्वालियर जिले में चंबल नदी है। जमुना बैराज किस नदी पर है? यह चंबल नदी पर है। ताप्ती का
अधिकतम बहाव बुरहानपुर में होता है। ताप्ती नदी का अधिकतम बहाव बुरहानपुर में होता है। स्टेप फॉल्स कौन बनाती है? स्टॉप फॉल्स नर्मदा नदी बनाती है। अगला प्रश्न है, छिंदवाड़ा जिले में कौन सी नदी है? छिंदवाड़ा जिले में कान्हा नदी है। अगला प्रश्न है, नर्मदा किस राज्य में समुद्र में मिलती है? यह गुजरात राज्य में नर्मदा समुद्र में मिलती है। आगे देखते हैं, इंदिरा सागर हाइड्रो परियोजना किस पर है? इंदिरा सागर हाइड्रो परियोजना नर्मदा नदी पर है। बेतवा का सबसे बड़ा जलाशय राजघाट है। बेतवा का सबसे बड़ा जलाशय राजघाट है। ताप्ती पर प्रमुख बांध हाथनूर बांध है। नर्मदा किस प्रकार की नदी है? नर्मदा प्रायद्वीपीय प्रकार की नदी है। पावर हाउस मंडला किस नदी पर है? यह नर्मदा नदी पर है। ओंकार पर्वत किस नदी पर स्थित है? यह नर्मदा नदी पर है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसे ही डेली इम्पोर्टेंट वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।